Hello everyone, welcome or welcome back to CSIR Netaja 24/7. I am मेघना श्रीवास्तव। तो आज एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है आपको चलिए देखते हैं। मेरे सामने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख रहा है ज्वाइन CSIR नेट UGC 2025, क्लिक हियर टू रजिस्टर या फिर लॉग इन। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाली स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन ये डालने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें यहाँ पर ऑप्शन है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है। सबसे पहले जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, बिकॉज आप नए कैंडिडेट हैं, आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन होगा, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके रीड करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको पता चलेगा कि फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन बातें थी वो भी हमने शेयर किया। चलिए हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने। तो यहाँ कुछ डिटेल्स और भी लिखा है, जैसे कि कैटेगरी वाइज फीस का कितना चार्जेस आपके लिए जाएंगे। 1150 रुपए है फॉर जनरल EWS OBC NCL 600 रुपीज, SC ST PWD थर्ड जेंडर आपका है 325। इसके अलावा अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, क्या फोटोग्राफ की साइज होनी चाहिए, ये सारी बातें काफी डिटेल में रखी गई है एंड काफी आपको बताया गया पासवर्ड और ये सारी चीजें कैसे करनी चाहिए। अब लिखा है आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जॉइंट CSIR UGC नेट 2025 एंड रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन। मतलब हमने डाउनलोड कर लिया, हमने पढ़ लिया और हमें सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है। तो हम क्लिक करेंगे इस पे और क्लिक करते ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको लॉग इन करने के लिए, आपको रजिस्टर करने के लिए आता है डियर कैंडिडेट काइंडली यूज योर आधार और आइडेंटिटी प्रूफ। तो सिर्फ आधार से आप लॉग इन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई और आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पेरेंट का यानी अपने मम्मी पापा का या किसी रिलेटिव का आइडेंटिटी प्रूफ नहीं यूज करना है। सबसे पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है आई हैव एन आधार नंबर, यानी आपके पास आधार नंबर है और आप उसी से लॉगिन क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा है डिजी लॉकर अकाउंट है गवर्नमेंट की, जिसमें आप उसके थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं। तीसरा है एकेडमिक बैंक क्रेडिट है आपके पास। चौथा है आई डू नॉट हैव एकेडमिक बैंक क्रेडिट, या आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, नॉन इंडियन पासपोर्ट या कोई और गवर्नमेंट या एकेडमिक स्कूल कॉलेज की आइडेंटिटी प्रूफ। आप किसी भी तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने लास्ट ऑप्शन चूज किया है, अब अदर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ टाइप, तो मुझे बताना पड़ेगा मेरे पास आपके कॉलेज की आईडी है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कॉलेज आईडी। देन मुझे आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया DU, जैसे मैंने एक रैंडम नंबर पिक किया है सो दैट कि हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल कर सकें। क्लिक हेयर टू प्रोसीड में कैंडिडेट का नाम लिखना है, जैसे मैं मेघना अपना नाम लिख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद नाम लिखना है, उसके बाद और ये सारे नेम, फादर नेम, ये सारे आपके जो 10th मार्कशीट में ओरिजिनल होते हैं इसके थ्रू आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया A and K, फादर का नेम, मदर का नेम मैंने लिख दिया दैट इज लेट्स से XYZ। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैं लिख देती हूँ कोई भी रैंडम नंबर, 13 हो गया, अप्रैल हो गया, और यहाँ पर जो कि बहुत ही ज्यादा एजेस दिखाई दे रही है तो 1999। ईमेल आईडी, अब जैसे ही आपको ईमेल आईडी अपनी ओरिजिनल डालनी है, जिससे मैं यहाँ पर अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी डाल रही हूँ, इसलिए बिकॉज मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा ईमेल आईडी डालने के बाद लॉग इन क्रीडेंशियल्स, यानी मेरे पास OTP आएगी, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आएगी। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपनी एंटर करनी है। इसके बाद आपको कंफर्म करना है कि भाई मेरी यही ईमेल आईडी है, तो आप कंफर्म करेंगे बाय टाइपिंग द ईमेल आईडी अगेन। आपको फिर से ईमेल आईडी को टाइप करना है, दैट इज जैसे कि मैं आप टाइप कर रही हूँ, ईमेल आईडी टाइप करेंगे। तो बेसिकली ये सारे इंफॉर्मेशन आप क्यों टाइप कर रहे हैं, बिकॉज आप रजिस्टर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। जेंडर आपने डाल दिया, जैसे फीमेल हो गया। मोबाइल नंबर आपको अपना ऐड करना है, बिकॉज ये जितने भी आप क्रेडेंशियल्स डाल रहे हो इस पे आपके OTPs आएंगे, मैसेजेस आएंगे जो आपको फर्दर भी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपको सारा करेक्ट इंफॉर्मेशन डालना, ठीक है। अगेन यू हैव टू कंफर्म द मोबाइल नंबर। इसके बाद आप कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है,
ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर आप आइडेंटिटी प्रूफ डाल सकते हैं, जैसे आपने क्या डाला कि कोई अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको ऐड करना है, आपने आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या ऐड कर दिया। प्रेमाइसिस का नंबर यानी प्रेजेंट आपका जो एड्रेस होता है, ठीक है, आपने वो डाल दिया। एंड देन आपको फाइनली क्या करना है, अपनी लोकेलिटी डालनी है कि आप कौन से लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कंट्री आपको डालनी है, अपनी कंट्री। स्टेट डालना है, आप कौन से स्टेट में है इस टाइम पे, ठीक है। आपका घर कहाँ है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली मैं सारे इंफॉर्मेशन डालने के बाद मुझे क्या होगा, मुझे अपना फाइनल सबमिशन मिलेगा, यानी फाइनली मैं सबमिट कर सकती हूँ कि मुझे कौन सा, फाइनली मैं सबमिट कर सकती हूँ अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं पूरा रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ फिलहाल। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे डालना है, पिन कोड ऐड करने के बाद आपको सेम एज प्रेजेंट दोबारा एड्रेस पूछ रहा है। पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड में एक कोई अपर केस होना चाहिए यानी कोई कैपिटल लेटर होना चाहिए, देन कोई स्मॉल लेटर होना चाहिए, एंड स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, इसके अलावा आपका कुछ नंबर होना चाहिए। इस तरीके से आपको पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। रीटाइप करना है, यू हैव टू रीटाइप योर पासवर्ड। आप रीटाइप करेंगे अपना पासवर्ड जैसा कि यहाँ पर मांगा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज योर स्कूल नेम, लेट्स में मैंने अपना नाम, स्कूल का नाम लिख दिया। अब आपको सिक्योरिटी पिन डालनी है, दैट इज 8036763। जैसे ही डालते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिशन के बाद सबमिशन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही मुझे एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, मुझे कह रहा है कि एक बार आप सारे अपने डिटेल्स को चेक कर लीजिए, अपना नाम देख लीजिए, एक बार चेक करना है आपको नेम सही डाला है कि नहीं, फादर नेम सही डाला है कि नहीं, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जेंडर। ये जितने इंफॉर्मेशन है आपको डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन में लिखा है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड अप दिस एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर केयरफुली रीडिंग द बुलेटिन। यानी आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपने बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को काफी केयरफुली रीड किया है, एंड उसके बाद ही आप इसे क्या कर रहे हैं, फाइनली सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करना है एंड सेंड ओटीपी। तो ये हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन फाइनल। अब मेरे पास आएगा मेरे फोन पे ओटीपी, ठीक है। ईमेल आईडी मुझे अपनी चेक करनी है, ईमेल आईडी पे मुझे ओटीपी मिल जाएगा। जैसे अगर मैंने ईमेल आईडी, यस मेरे पास आ गया है, आइडेंटिफिकेशन ओटीपी आ गया है। नाउ आई विल ऐड माय ओटीपी, जो मेरा ओटीपी है, ओटीपी ऐड करके आपको फिर से कैप्चा में जो दिए गए नंबर को ऐड करना है, एंड देन आपको वेरीफाई करना है। अब आपका ये जो मैसेज आता है, ये मैसेज ये बता रहा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर जो है वो ईमेल में भेज दिया गया है, रजिस्ट्रेशन हैज बीन वेरीफाइड। ओके, अब मुझे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो मेरे पास एप्लीकेशन नंबर मेरे फोन के ईमेल आईडी पर आया है, जो मैंने अपना ईमेल आईडी डाला था। तो जैसे ही मैं अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालती हूँ, मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर ऐड करना है, एंड मेक श्योर कि आप एक ही बार में करेक्ट ऐड करें, बिकॉज अगर आप करेक्ट एप्लीकेशन नंबर या आप करेक्ट पासवर्ड नहीं ऐड करते हैं, देर आर हाई चांसेस कि आपका फॉर्म ओपन ही ना हो। तो ये गलती नहीं करनी है, एक बार पासवर्ड चेक कर लेंगे कि आपने अपना पासवर्ड डाला है, एंड सिक्योरिटी पिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिक्योरिटी पिन नहीं ऐड कर रहे हैं तो भी आपका एरर बताएगा। देन यू हैव टू लॉग इन। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट नहीं कंप्लीट है। आपके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आएगा, एप्लीकेशन पे आपको जाना है। एप्लीकेशन पे जाते ही आपको सारे डिटेल्स बताएंगे कि आपने पर्सनल डिटेल्स आपके अभी इनकम्प्लीट है, यू जस्ट हैव टू क्लिक हेयर, पर्सनल डिटेल पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे आपसे आइडेंटिफिकेशन कौन सा आप देना चाह रहे हैं, कोई अदर डोमिसाइल कहाँ का है आपका, अदर अगर आप देना चाह रहे हैं एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद डोमिसाइल कहाँ का है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर डोमिसाइल अगर मैं डाल रही हूँ कि भाई डोमिसाइल के बाद आपको कैटेगरी डालनी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, इसके बाद कंफर्म करनी है कैटेगरी। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो ऐड करना है, वरना आप नो करेंगे। डायबिटिक है नहीं है, इनकम कितनी है पेरेंट की, लेट से मैंने यहाँ पर 5 to 6 लाख डाल दिया। अगेन मुझे सिक्योरिटी पिन ऐड करना है, दैट इज मैंने दोबारा से सिक्योरिटी पिन ऐड किया।
सिक्योरिटी पिन ऐड करते ही मुझे आई एग्री पे क्लिक करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, सारे ही आपको यू हैव टू बी श्योर कि आपने सारे डिटेल्स अपने ऐड कर दिए हैं। सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे, सेव हो गया आपका डिटेल। देन आपके पास ये अगला एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपकी लोकेलिटी, आपका शहर, आप कहाँ के हैं, परमानेंट एड्रेस, और फाइनली आपको अपना जो कैप्चा है वो ऐड करना है। कैप्चा ऐड करना बहुत जरूरी है, तभी आपके डिटेल्स सेव होते हैं और आप नेक्स्ट पेज पे। और आई एग्री आपको डिक्लेयर करना है कि यस, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है वो मेरे द्वारा है और वो सारी सही है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जाते ही अगला जो ओपन होगा ये सेव और नेक्स्ट। अगला देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब लिखा है आई वांट टू अप्लाई जॉइंट CSIR UGC जून 2025 ऑन द बेसिस ऑफ। आप किस बेसिस पे चाह रहे हैं? क्या आपके पास 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री है, जैसे BSc, जैसे BTech आपका 4 साल का होता है, या कुछ ऐसे 4 साल के BS 4 ईयर प्रोग्राम होते हैं, आपके पास क्या ऐसी डिग्री है? क्या आप इस बेसिस पे जाएंगे? या आपने BSc और नॉर्मल आपने MSc की है 2 साल की? तो जैसे अगर मास्टर डिग्री है आपके पास, आपका पास स्टेटस क्या है? क्या अपियरिंग है आप, यानी आप फाइनल ईयर में है, या रिजल्ट अवेटेड है, या आपने ऑलरेडी पास कर लिया है? अगर आप अवेटिंग है तो आपसे पूछेगा कौन से ईयर में आप पास होंगे, 25 में या 26 में। फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा एग्जामिनेशन कहाँ से आप दे रहे हैं, इंडिया से या बाहर से। स्ट्रीम क्या है आपकी, MSc, PhD या MSc इक्विवेलेंट, अदर ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास जैसे B फार्मा या MBBS की डिग्री है। इसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेट आपको डालना है, जैसे अगर हरियाणा मैंने डाल दिया, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, यूनिवर्सिटी दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी मैंने डाल दी। इसके बाद आपको लिखना है कि वेदर एडमिटेड इन PhD, क्या आप एडमिशन PhD में ले चुके हैं, तो यहाँ ऑलरेडी नो पे है। एंड देन यू हैव टू एंटर योर कैप्चा। तो ये तो सारी डिटेल्स मैं रैंडमली डाल रही हूँ, पर आपको अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन डालनी है, करेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड देन आई एग्री। तो यहाँ पर आपको हर बार डिक्लेरेशन पे डालना है, ठीक है, हर बार आपको डिक्लेरेशन पे डालना है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही फिर से सारी चीजें हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि रिसर्च अगर कोई स्पेशलाइजेशन है अगर आपके पास, तो अगर MSc में कोई है या नहीं है, अगर आपने नहीं की है PhD तो आपको नहीं डालना है, ठीक है। आपके पास MPhil है नहीं है, मास्टर डिग्री या कोई इक्विवेलेंट कोर्स, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, इस तरीके के सवाल आपके सामने पॉपअप होंगे। एंड देन आपको फिर से सिक्योरिटी पिन डालना है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करना है, उसके पहले आपको सारी डिटेल्स को फिल करना है, आपसे बहुत तरीके की डिटेल्स पूछी जाएंगी। नाउ सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते ही आपके पास आ जाएगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ कर रहे हैं, या JRF के लिए, या सिर्फ PhD ओनली के लिए। तो भाई हम JRF के लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम तीनों के लिए कर रहे हैं, राइट। अपने आप तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। कौन सा मोड चाहिए आपको पेपर का, इंग्लिश या हिंदी, जस्ट राइट इंग्लिश। क्या आपने नेट कौन से सब्जेक्ट में करना है, तो भाई लाइफ साइंसेज में। स्पेशलाइजेशन किस में है सब्जेक्ट का, अगर आपका स्पेशलाइजेशन जैसे अगर आपने MSc में जूलॉजी से थे आप, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो स्पेशलाइजेशन है वो करना है, अदर है तो अदर डालिए और सब्जेक्ट डालिए, ठीक है। मान लीजिए अगर इसमें नहीं मेंशन है, जैसे बायोकेमिस्ट्री मैंने डाल दिया। अब आपको स्टेट पूछेगा कि स्टेट कौन सा आप चूज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर डालना है। मान लेते हैं अगर किसी ने स्टेट चूज किया है, लेट अस अज्यूम किसी ने स्टेट चूज किया कि भाई हमें उत्तर प्रदेश जाना है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सारे जो सिटी है वो आ गए यहाँ पर जो ऑप्शन में है। जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले झांसी डाल दी, फिर मुझे दोबारा दूसरा स्टेट पूछ रहा है, दूसरा भी आप डाल सकते हैं उत्तर प्रदेश। दूसरे में भी लेट से अगर मैंने नोएडा डाल दिया, तीसरे में वापस से मुझे अगर अपने ही स्टेट में रहना है। अब देखो तीसरे में फिर से मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया। आपके पास चॉइस है, जिस भी स्टेट को आप डालते हैं आपके पास उस स्टेट के सारे सिटीज ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 बार आप 4 अलग सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वही आपको मोस्ट प्रोबेबली मिलता है। फादर की क्या क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ऑक्यूपेशन क्या है, तो गवर्नमेंट सर्विस में है या कोई और सर्विस में है। फिर मदर की क्या है, मैट्रिकुलेशन है या ग्रेजुएट है, या मदर भी पोस्ट ग्रेजुएट है। ऑक्यूपेशन लेट से मदर आपकी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर यूनिट में है। देन आपको ऐड करना है फिर से अपना नंबर, दैट इज द सिक्योरिटी नंबर, जो यहाँ पर कैप्चा आता है। कैप्चा डालते ही आपको
डिक्लेयर करना है आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो सेव एंड नेक्स्ट डालने के बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर का सेक्शन ओपन हो गया। फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है कि डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आपका जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। मिनिमम साइज 10 KB का, मैक्सिमम 200 से ऊपर का डालेंगे अगर आप फोटोग्राफ ऐड करेंगे, अपलोड करेंगे, नहीं होगी अपलोड। आपको चूज करना है फाइल अपने पिक्चर्स में जा करके कि कौन सी पिक्चर हमें ऐड करनी है, तो ये काम आपको खुद करना है। एंड देन आप जा सकते हैं आगे। जैसे ही आपको ये सारी डिटेल्स होती है, फाइनल सबमिशन ऑफ फॉर्म आपका होगा। आपसे फाइनल सबमिशन में मांगा जाएगा फीस। आपको जब ये पूरा आप कर लेते हैं एप्लीकेशन फिल, तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो बहुत ही सॉर्टेड सा फॉर्म है। अगर आप अपीयरिंग हैं तो अपीयरिंग डालिए, अगर आप नेट के साथ हैं बहुत सॉर्टेड सा फॉर्म है। पेमेंट करने के बाद एंड ऑल्सो यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मोबाइल पे OTP जाएगी, आपका नंबर भी वहां पर रजिस्टर हो जाएगा। एंड देन फाइनल पेमेंट आपको करना है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट फीस देनी है। तो आई होप आपको समझ में आया है किस तरीके से आपको CSIR NET JRF का फॉर्म फिल करना है। अगर कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ द फॉर्म, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ऑल्सो गाइज, अपने सेंटर्स को बहुत ध्यान से चुनना है, बिकॉज आपके सेंटर्स कभी बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे लेट्स से अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में जो NTA का सेंटर है मोस्ट प्रोबेबली वो नोएडा के सेक्टर्स में आता है, यानी यूपी में आता है। तो आप अकॉर्डिंगली चूज कीजिए। अगर आप दिल्ली डालते हैं एज अ सिटी तो आपको डिफरेंट लोकेशंस पे भेज देगा सेंटर पे, या फिर आप किसी और अगर स्टेट को चूज करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेंटर चॉइस। तो सभी लोग फॉर्म को फिल करेंगे एंड देन कोई भी डाउट होता है पूछेंगे। मिलते हैं ऐसे ही और सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।